क्लास 8 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 1 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप उतारिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल क्या है? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं? एलिमेंट्स। मेटल और नॉन मेटल क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेज। एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंसेज है। और प्योर सब्सटेंसेज किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेज कंसिस्ट बाय आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम्स। आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम्स का मतलब क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। बात समझ में आ रहा है ना? सच सब्सटेंसेज आर नोन एज, उसी सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? प्योर सब्सटेंसेज। ध्यान से देखें इसको। मेटल और नॉन मेटल क्या है? एलिमेंट्स है। और एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंसेज है। और प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? वह सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम का बना हुआ होता है, आइडेंटिकल टाइप एटम, सेम टाइप के एटम का बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं आयरन मेटल। आयरन मेटल, लोहे का एक टुकड़ा लेते हैं, आयरन मेटल लेते हैं। देखो ध्यान दो, एक लोहे का हम टुकड़ा ले रहे हैं। आयरन मेटल क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा आयरन मेटल एलिमेंट? तो आयरन मेटल कंसिस्ट बाय किस एटम का बना हुआ है? Fe एटम। ये कौन सा एटम है? Fe एटम है। आयरन एटम का सिंबल क्या होता है? Fe एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आयरन मेटल कंसिस्ट बाय सेम टाइप ऑफ एटम, आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम। आयरन मेटल is consist by identical type of atoms। क्लियर? तो आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? सेम टाइप के एटम के बने हुए हैं ना। सो आयरन इज एन एलिमेंट। आयरन क्या कहलाया? एलिमेंट कहलाया। एलिमेंट किसको बोला गया? प्योर सब्सटेंस को। और प्योर सब्सटेंस किसको बोला गया? तो वो जो सेम टाइप के सब्सटेंस, सेम टाइप के पार्टिकल का बना हुआ है, सेम टाइप के एटम का बना हुआ है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? गोल्ड क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि गोल्ड भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एटम के बने हुए हैं, उसमें एल्युमिनियम के एटम तो नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? कॉपर क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्यों कॉपर एलिमेंट कहलाएगा? क्योंकि कॉपर एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बने हुए हैं? कॉपर एटम के बने हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इसी एलिमेंट की चर्चा करेंगे। एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का। एक मेटल कहलाता है, दूसरा नॉन मेटल कहलाता है, तीसरा क्या कहलाएगा? मेटेलॉइड। तो एलिमेंट कितने तरीके के हो गए? 3 तरह का। एक क्या कहलाया? मेटल। दूसरा क्या कहलाया?
नॉन मेटल, एंड तीसरा क्या कहलाएगा? मेटेलॉइड। क्लियर? पहले मेटेलॉइड देख लेते हैं। मेटल नॉन मेटल तो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। मेटेलॉइड क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका नेचर मेटल का भी होता है प्रॉपर्टीज़, और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज़ होता है। दोनों प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जिस एलिमेंट के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगे उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? मेटेलॉइड के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही है ना? यानी मेटेलॉइड जो होंगे उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? यानी मेटेलॉइड्स हैविंग मेटालिक, मेटालिक का मतलब मेटल का, एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी वह एलिमेंट जिनका नेचर मेटल जैसा भी हो और नॉन मेटल जैसा भी हो, हम उस एलिमेंट को क्या नाम देंगे? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेटेलॉइड के नाम से जानेंगे। और मेटेलॉइड कितने तरह के हैं? तो पहला बोरोन, बोरोन, देखिए इतने मेन मेटेलॉइड हैं। बोरोन, बोरोन का सिंबल क्या होता है? बी। सिलिकॉन SI, GE जर्मेनियम, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, TE टेल्यूरियम एंड PO पोलोनियम। क्लियर? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल मेटेलॉइड यहाँ पे कितने हैं अभी? 7। क्लियर? इसको रिमेंबर कर लेंगे आप। अब आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट में कितने मेटेलॉइड हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में, मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब रिसेंट रिसर्च में अल्मुनियम एंड AT, Al का मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम, और AT का मतलब एस्टेटाइन। अल्मुनियम और एस्टेटाइन जो है ये मॉडर्न कंसेप्ट में इनको भी क्या माना गया है? कंसिडर्ड एज, क्या माना गया है? मेटेलॉइड्स माना गया है। लेकिन ध्यान देना अभी अल्मुनियम जो है वो हम लोग मेटल के भी तौर पे इसकी गिनती करते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? कोई प्रॉब्लम? फिर से समझ लीजिए। मेटल नॉन मेटल हम लोगों का चैप्टर है जिसमें मेटल नॉन मेटल को क्या बोला गया है? एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और एलिमेंट कैसा सब्सटेंस होता है? तो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। और प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? वह सब्सटेंस जो सिंगल टाइप एटम के बने हुए होते हैं, एक ही तरह के एटम के बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। जितने भी एलिमेंट हैं वो सिंगल टाइप के एटम के बने हुए पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे हमने देखा लोहा मेटल, आयरन मेटल, क्या देंगे उसका नाम? हम आयरन एलिमेंट नाम देंगे। क्यों हम आयरन एलिमेंट नाम देंगे? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम, Fe एटम के बने हुए हैं। अगर गोल्ड होगा, अल्मुनियम मेटल हो गया गोल्ड,
गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Ag होता है। यानी कि गोल्ड एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसका एटम है? गोल्ड का ही एटम है ना बेटा। क्लियर? तो गोल्ड क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। ये क्या है? गोल्ड है। तो गोल्ड को, हाँ, एलिमेंट, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ Ag एटम का बना हुआ है, सिंगल टाइप एटम का। कोई दिक्कत तो नहीं होगा समझने में इसको। तो अब आप एक काम कीजिए, इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। नाउ एलिमेंट का स्टडी करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले पॉइंट कि फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट यानी कि ये सॉलिड में होते हैं, गैस होते हैं या लिक्विड होता है। क्लियर? तो मेटल जो होते हैं वो सॉलिड है या नहीं है? हाँ, लोहा गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है? गोल्ड, सिल्वर क्या है? ये सब सॉलिड है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड। मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? अपवाद। कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं है। समझ में आ रही है ना? जैसे Hg। Hg को क्या बोला गया? मरकरी। मरकरी जो होते हैं वो क्या होता है? लिक्विड मेटल होता है। लिक्विड मेटल। रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है? किस तरह का मेटल होता है? लिक्विड मेटल होता है। Hg का मतलब समझ रहे हो? क्या हो गया इसका नाम? मरकरी। लिक्विड मेटल होते हैं। लेकिन और ध्यान देना, गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो मेटल होते हैं, ये मेटल एक्चुअली में सॉलिड होते हैं। लेकिन इन मेटल को अगर हैंड में रखेंगे, हाथ पे रखेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में मेल्ट कर जाएगा। क्लियर? हैंडलिंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्लियर? सो दैट इनको भी क्या माना गया है? लिक्विड। अरे लिक्विड मेटल माना गया है ना। मेटल तो सॉलिड होते ही हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं होंगे। जैसे मरकरी प्योर लिक्विड मेटल हो गया। गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम को जब हैंडल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन नॉन मेटल जो होंगे वो नॉन मेटल गैस भी, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल एक्सिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन। क्लियर? अब कार्बन का फॉर्म क्या हो गया? डायमंड, ग्रेफाइट। ये सब किस स्टेट में आ जाएंगे? सॉलिड स्टेट में। फिजिकल स्टेट में कौन सा फिजिकल स्टेट? 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो किस स्टेट में आएंगे? सॉलिड में आएंगे। एक ही नॉन मेटल है लिक्विड, वो क्या कहलाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और इस ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर? गैस में कौन कौन से नॉन मेटल हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। ये सब क्या है? गैस हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल गैस कितने हैं? 11 गैस है। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। अब सेकंड पॉइंट आते हैं। फिजिकल स्टेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं कि जो मेटल होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। आइडेंटिटी, पहचान क्या है। तो मेटल की जो पहचान होती है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहनी चाहिए? 1 2 और बोल काहे के लिए हंस रहा है? खराब। सेकेंड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? पहचान। मेटल की पहचान क्या है? तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेटल की पहचान क्या है। सेकेंड पॉइंट, तो मेटल जो होते हैं उसके लास्ट सेल में, उसके एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? रुक जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन में देख लो, एक्सेप्शन में एक हाइड्रोजन होते हैं और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है। अब कैसे पहचानेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? जैसे सोडियम, सोडियम एटम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। 2 पहले सेल में है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। पहला सेल, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? पहला सेल। एटम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s और 2p का मतलब क्या हो गया? सेकंड सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और 3s का मतलब थर्ड सेल, लास्ट सेल। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये जानकारी तब होगी जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग स्टडी कर लेंगे तब। क्लियर? एनीवे, हमें अभी ये ध्यान में रखनी है जो मेटल होंगे उसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम नॉन मेटल है, इनके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के लास्ट सेल में, फिर भी ये क्या माना गया है? नॉन मेटल। क्लियर? और नॉन मेटल का पहचान क्या है? तो नॉन मेटल जो होंगे उसके लास्ट सेल में, अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये पहचान है मेटल का और नॉन मेटल का। कोई पूछेगा मेटल की पहचान क्या है, तो कहिएगा मेटल जो होंगे उनके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई पूछेगा नॉन मेटल का पहचान क्या है, तो बोलेंगे उनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तीसरा पॉइंट, नेचर क्या होता है मेटल का? पॉजिटिव नेचर होता है या निगेटिव नेचर होता है? तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो प्लस बी का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल जो होंगे वो किस नेचर के हो जाएंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल्स आर
इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होंगे। कोई दिक्कत समझने में? 4 पॉइंट। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? हाँ, शाइनिंग अपीयरेंस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग appearance on the surface of एलिमेंट। एलिमेंट के सरफेस के ऊपर अगर शाइनिंग होगा, चमक होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? लस्ट्रस। अब जैसे एल्युमिनियम का बर्तन हम लोग ख़रीद कर लाते हैं मार्केट से, तो वो शाइन करता है कि नहीं शाइन करता है? गोल्ड, सिल्वर, ये सब मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, कितना शाइन करता है। तो मेटल का सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? शाइनिंग अपीयरेंस वाला होता है। सो दैट उसको हम क्या नाम देते हैं? लस्ट्रस। तो मेटल जो भी होंगे, सारे के सारे मेटल जो होंगे वो लस्ट्रस होंगे। मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकीला होता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो चमकीला नहीं होता है, जैसे लीड। लीड जो होते हैं वो डल अपीयरेंस होता है। डल अपीयरेंस का मतलब नॉट लस्ट्रस, ये चमकीला नहीं होता है। समझ में आ रही है? एक्सेप्शन में होगा, लेकिन जितने मेटल होंगे इसको छोड़ के सारे मेटल लस्ट्रस, चमकीला होगा। चौथा पॉइंट, गैस को हम लोग देख पाते हैं क्या? तो वो लस्ट्रस नेचर के नहीं है। पानी का कलर देख रहे हैं, वो लस्ट्रस नेचर का नहीं है। लेकिन सॉलिड नॉन मेटल जो होंगे वो भी लस्ट्रस नहीं है, यानी नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। सिर्फ कुछ ही नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल जो होंगे वो लस्ट्रस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ भी ध्यान दे दीजिएगा, एक्सेप्शन में आयोडीन, आयोडीन है ना जी, आयोडीन ये किस कलर का होता है? तो ये जो होते हैं आयोडीन वायोलेट कलर के होते हैं, चमकीला है। दूसरा डायमंड, डायमंड चमकीला होता है कि नहीं होता है? डायमंड। और तीसरा ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट। ये सारे के सारे किस नेचर के हैं? लस्ट्रस नेचर के हैं। वो दिक्कत समझने में? फिर से एक बार समझ लीजिए, मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। लेकिन कुछ मेटल जो हैं वो लिक्विड स्टेट में भी होंगे, जैसे मरकरी प्योर लिक्विड स्टेट में है। गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सॉलिड होते हैं, लेकिन जो ही इतना कमज़ोर होता है कि हाथ पे रखते ही ये पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। क्लियर? लेकिन नॉन मेटल में सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। सॉलिड नॉन मेटल जो होंगे वो कौन कौन होंगे? कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब किस फॉर्म में आएंगे? सॉलिड फॉर्म में आएंगे। लिक्विड नॉन मेटल में सिर्फ और सिर्फ कौन है? ब्रोमीन। गैस में कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडॉन है। आइडेंटिटी, पहचान क्या है? तो जो मेटल होंगे उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सेप्शन में हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, नॉन मेटल है। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है। और जो नॉन मेटल होंगे उनके लास्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेचर, मेटल का नेचर निगेटिव होता है या पॉजिटिव। तो मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होंगे और नॉन मेटल जो होंगे वो इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर के होंगे। मेटल जो होंगे वो लस्ट्रस चमकीला होगा, लेकिन लीड जो होता है वो डल नेचर का होता है, यानी ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। कुछ ही नॉन मेटल लस्ट्रस होते हैं, जैसे आयोडीन वायोलेट कलर का होता है, डायमंड भी चमकीला होता है, और ग्रेफाइट पेंसिल का नीब बनाते हैं ना, नीब वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का। उसको आप निकाल कर देखिए वो आपका शाइन करता है कि नहीं। छीलते हैं तो शाइन करता है, यानी कि वो किस नेचर का हो गया, लस्ट्रस नेचर का हो गया। कोई दिक्कत समझने में, इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। हार्डनेस एंड रिजिडिटी ऑन कर दिया है। हार्डनेस और रिजिडिटी का मतलब इतना कठोर कि हैमर आउट करो, हथौड़ी से ठोको तो वो टूटे नहीं, मुड़ जाए। मुड़ जाए, टूटे नहीं, मुड़ जाए, उसको क्या कहेंगे हम, हार्डनेस। क्लियर। तो हार्डनेस एंड रिजिडिटी प्रॉपर्टी के बारे में जान जाइए। मेटल जो होते हैं वो हार्ड और रिजिड नेचर के होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड, कठोर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में फिर से देख लीजिए, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि कैन बी कट बाय नाइफ, हम लोग इसे चाकू से काट सकते हैं। क्लियर। और एक और एक्सेप्शन लिख लीजिए, गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो होते हैं ये काफ़ी हल्का मेटल होता है, लाइट मेटल होते हैं। जिंक जो होते हैं वो हार्ड एंड सॉलिड नहीं होकर के कैसा मेटल होता है, ब्रिटल मेटल होता है। ब्रिटल कहते हैं हथौड़ी से मारो ठोको तो टूट जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और मरकरी तो आपने देखा कैसा मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है। कोई दिक्कत समझने में। नॉन मेटल जो होंगे, नॉन मेटल सॉलिड्स आर ब्रिटल नेचर के होंगे। एक्सेप्शन में लिख लीजिए, हाँ, डायमंड, डायमंड कैसा सॉलिड होता है, वेरी हार्ड सॉलिड होता है। कोई दिक्कत समझने में। इसको आप आराम से राइट कर लेंगे। मेटल नॉन मेटल का टोटल कितना प्रॉपर्टीज़ का हम लोग अभी स्टडी किए हैं, 5। नेक्स्ट क्लासेज में फिर हम लोग स्टडी करेंगे इसके आगे वाले प्रॉपर्टीज़ का। क्लियर।